सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम आपकी वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा वाली डायरी को बनवाने वाले हैं। यह है विवेकानंद महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय वाली डायरी। इसमें जो आपका एग्जामिनर आता है वो सबसे पहले इसी डायरी को चेक करता है। इसी आधार पे आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें फाइनल लेसन प्लान बना हुआ है। तो ये पहली वाला एक पेज आपको खाली छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखना शुरू करते हैं लेसन प्लान। तो इस लेसन प्लान में इधर सबसे पहले दिनांक लिखते हैं। दिनांक के बाद कक्षा यहाँ पर मेरे पास 9th क्लास थी तो मैंने 9th क्लास लिखी है। कक्षा के बाद विषय सामाजिक अध्ययन या फिर जिसके पास हिंदी है वो हिंदी। इस प्रकार से लिख के फिर आपको प्रकरण का नाम डालना है। जैसे मेरे पास मौलिक अधिकार वाला प्रकरण था तो मैंने वो लिखा है। कालांश कोई सा भी डाल सकते हैं। अवधि है वो 45 मिनट। फिर सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसके बारे में बताया जाता है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं इसी तरह से। तो छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना सबसे पहले उद्देश्य क्या है? छात्रों में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के प्रति जिज्ञासा जागृत करना, छात्रों को सामाजिकता का ज्ञान कराना, छात्र प्रस्तुत पाठ में नए शब्दों से परिचित हो सकेंगे। तो ये इसके क्या है? सामान्य उद्देश्य 5 पॉइंट यहाँ पर लिखने होते हैं, या इससे ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में आपकी 5 उद्देश्यों का वर्णन होता है। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसके बाद पहला है इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र मौलिक अधिकार पाठ के बारे में बता सकेंगे, क्योंकि अगर छात्रों को ज्ञान हो जाएगा तो वो इसके बारे में क्या है? बता सकेंगे किसी भी प्रकरण के बारे में। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को मौलिक अधिकारों का बोध होगा, यानी कि जानकारी प्राप्त होगी। फिर प्रयोगात्मक, छात्र सीखे गए शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर यहाँ पर कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र पाठ में आए नए शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे, यानी कि वो एक कौशल सीखना है। जैसे नए शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो ये क्या है? एक कौशल सीखना है। इसके बाद है अभिरुचियात्मक प्रश्न। अभिरुचियात्मक प्रश्न में है छात्रों को मौलिक अधिकारों के प्रति रुचि जागृत होगी। इसके बाद सहायक सामग्री क्या क्या चाहिए होती है। जैसे आप क्लास में जा रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो चौक, डस्टर, झाड़न, लपेट फलक, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। तो ये क्या है? सहायक सामग्री। इतना होने के बाद ये क्या है? ये 5 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक और सहायक सामग्री। इसके बाद आप आ जाते हैं पूर्व ज्ञान पर। छात्रों को मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी है। इसको लिखने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न निकालती हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में यहाँ पर आप प्रस्तावना इस तरीके से लिख के और फिर लिखते हैं। जैसे क्रम संख्या, यहाँ आप सबसे पहले लिखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। तो यहाँ पर 1 नंबर पे भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ऐसे बिल्कुल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर बच्चे आराम से दे सकें। तो भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? यहाँ हम प्रश्न निकाल रहे हैं तो 26 बच्चे जवाब देंगे। छात्र छात्रा क्रिया में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल सिंपल प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पर संविधान में देश के नागरिकों को अपने विकास के लिए क्या प्रदान किए गए हैं? नागरिकों के विकास के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी नागरिकों का विकास हो ऐसे कौन से अधिकार उन्हें दिए गए हैं? तो वो अधिकार कौन से हैं? मौलिक अधिकार। इसके बाद है मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। फिर यहाँ 5वां प्रश्न, 5 प्रश्न होते हैं प्रस्तावना में, 5 या 6 प्रश्न, इससे अधिक नहीं होते। 6 मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ ये है समस्यात्मक प्रश्न। इसका उत्तर बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर यहाँ पर है उद्देश्य कथन।
बच्चों, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बना लेते हैं। ये उद्देश्य हो गए और ये हो गए प्रस्तावना प्रश्न। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ये इसका सारे दिए हैं। आप अपनी ये डायरी इसी प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपके पास ये प्रकरण है और दूसरा प्रकरण है तो आप इस आधार पे उसे बना सकते हैं। इसके बाद अगली आपकी इस तरीके से सारणी बनाई जाती है। आगे फिर यहाँ पर आपको ये पूरी सारणी बनानी होती है। यहाँ पर पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर श्यामपट्ट कार्य और विधि प्रविधि। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट लिखा जाता है प्रस्तुतिकरण। भारतीय संविधान लिया जाता है, यानी ये चैप्टर है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों वाले, उसकी कुछ पैराग्राफ से संबंधित ये लाइन लिखी गई है। जैसे आप कोई भी प्रकरण बना रहे हैं तो उससे पैराग्राफ की आगे की लाइन और पीछे की लाइन लिख देते हैं संकेत रूप में। छात्र छात्राएं वो ध्यान से सुनेंगे, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में उच्चारण पर ध्यान एकाग्र करेंगे। ये उनका क्या है, ध्यान एकाग्र होगा। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर कुछ भी नहीं है और विधि में आएगी यहाँ पर वाचन विधि। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका द्वारा उचित हाव भाव से आदर्श वाचन किया जाएगा, यानी उचित हाव भाव मनोभाव से आदर्श वाचन करेंगे। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में आएगा विद्यार्थी मनोयोग से सुनेंगे व उच्चारण पर ध्यान देंगे। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। फिर अब इसकी विधि कौन सी है, श्यामपट्ट कार्य, इसमें कुछ नहीं है। विधि कौन सी है, सस्वर वाचन विधि है, क्योंकि बोलकर ही तो और उचित हाव भाव से ही तो छात्राध्यापिका क्या उसे पढ़ेंगी। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका विद्यार्थी को अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। सभी विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, ये छात्र छात्रा क्रिया में आ जाएगा। फिर छात्र छात्राओं में अनुकरण वाचन की आदत का विकास होगा। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य, इसका कुछ भी नहीं है। और ये विधि कौन सी है, अनुकरण विधि या विधि प्रविधि का नाम लिखा जाता है। फिर अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापिका अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराएंगी, छात्र छात्रा शुद्ध उच्चारण करेंगे। यानी जो बच्चे हैं वो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो छात्राध्यापिका उस उच्चारण को शुद्ध कराएंगी और छात्र छात्रा क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे। फिर उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, छात्र वाचन के दौरान हुई अशुद्धियों को सुधार सकेंगे। और यहाँ पर विधि कौन सी है, संशोधन विधि, क्योंकि सुधार किया जा रहा है बच्चों में, इसलिए यहाँ विधि आएगी संशोधन विधि। इसके बाद है आपका काठिन्य शब्द निवारण। छात्राध्यापिका पाठ में आई कठिन शब्दों के अर्थ श्यामपट्ट पर लिखकर बताएंगी, यानी जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ को श्यामपट्ट पर लिख के बताया जाएगा। विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ये क्या है, छात्राध्यापिका क्रिया में बच्चे हैं वो कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। छात्रों में लेखन कौशल का विकास होगा एवं कठिन शब्दों के अर्थों को जान पाएंगे। ये अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आ जाएगा। फिर इसका श्यामपट्ट कार्य होगा, लेखन विधि है और इसमें श्यामपट्ट कार्य भी है। जैसे कि यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हैं इनको लिख दिया जाएगा। मौलिक अधिकार श्यामपट्ट पे वो लिख दें। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिकता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या है, मौलिक अधिकार इसमें श्यामपट्ट कार्य में लिखे गए हैं। या कोई भी कठिन शब्द होता है उसे लिख देते हैं और यहाँ पर इसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो फिर इस विधि को नाम क्या देंगे, संशोधन विधि। क्यों संशोधन विधि कहेंगे, क्योंकि इसमें सुधार किया जा रहा है। इसको कठिन शब्द निवारण वाली विधि होगी लेखन विधि, क्योंकि इसमें बच्चे लिखते हैं, है ना। श्यामपट्ट कार्य आएगा, उसमें आपकी विधि आएगी लेखन विधि। यहाँ से आपकी आ जाती है बोध प्रश्न। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है।
छात्रों को प्रश्न के उत्तर ज्ञात होंगे एवं मानसिक क्षमता का विकास होगा। ये हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। इसका उत्तर बच्चे देंगे, है ना। छात्र छात्रा क्रिया में ये आएगा और ये इसमें। और इस विधि का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरीके से आपको पूरी सारणी बनानी है। इसको आप देखो ऐसे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन, काठिन्य शब्द निवारण और बोध प्रश्न। और इधर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, शामपट्ट कार्य, विधि प्रविधि। इस तरीके से आपको ये अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ऐसे या फिर कोई भी बनाना है लेसन प्लान तो उसे इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद इधर आपका आ जाता है मूल्यांकन प्रश्न। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऐसे प्रश्न हम बच्चों के सामने रखते हैं। जर्मनी, आयरलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में ये ऑप्शन दिए। इसका उत्तर है भाग 3। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? यहाँ पर ऑप्शन वो प्रश्न है वो अथवा वाली, सर्वोच्च न्यायालय या संसद, दोनों में से क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ये प्रश्न आप अपनी डायरी में आसानी से लिख सकते हैं अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो यहाँ पर है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष तक होता है? 14 वर्ष तक। और यहाँ पर ये प्रश्न लिखने के बाद ये सारे प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर यहाँ पर गृह कार्य हेडिंग डाल के आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और ये वाला जो लेसन प्लान है ये मैंने वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा वाली डायरी में लिखा है। इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना के यहाँ पे आप एक पेज खाली छोड़ के फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। इनको अपनी कॉपी में आराम से एक बार इसे देख लो। ये है, सारे लेसन प्लान ऐसे ही बना सकते हैं आप इसी तरीके से। चाहें तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इधर पूरी वो बनी है सारणी सी। इसके बाद इधर का है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों को लेसन प्लान बनाना नहीं आता है वो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो आपको कैसी लगी? धन्यवाद।